जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है, जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुल सुधार। वरणयु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय सीता राम जी हरि, जय जय राधे श्याम जी हरि। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रमुड़ित दशरथ अजिर बिहारी। फूलहि फरहि सदा तरुकानन, रहहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सभिनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भाव भूलकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कुंजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चर शिवन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चलि मकरंदा। पक्षी गूंजते मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवहि, मन भाव तो धेनु पै स्रवहि। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत युग कह करनी। बेलें और वृक्ष मांगने पर मधु मकरंद टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थित हो गई। प्रगट गिरने विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहाहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार के मणियों के खाने प्रकट कर दी। सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर्यादा रहहि, डारहि रत्न लटिन नर लहहि। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं।
जिन्हें मनुष्य पाए जाते हैं, सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दोनों दिशाओं के विभाग अति सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। विधु महिपुर मयूख निरवि तप चेतन ही काज, मांगे बारिद दे जला रामचंद्र के राज। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री रामचंद्र जी के राज में अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य इतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है। मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाजे मेध प्रभु किन्हे, दान अनेक द्विजन कह दिन है। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरुभे भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगो ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरणों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकीने, विपुल सदा सेवा विधि गुणे। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधियों में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री राम जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सासु गृह माहि, सेवई सबनि मान मद नाही। कृपा सागर श्री राम जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनि दिनता। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगजननी रमा, सीता जी ब्रह्म आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई, राम पदारविंद रति करति सुभाव ही खोई। सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय सीता राम जी हरि, जय जय राधे श्याम जी हरि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवणित दशरथ अजिर बिहारी। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं है, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री राम जी के चरण रविंद में प्रीत करती हैं।
शिव ही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमहि कुछ कहि। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का रविंद्र ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हरषि तरहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री राम जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अहनिश विधि मनावत रहे, श्री रघुवीर बरन रति चाहे। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीत चाहते हैं। श्री सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराण में वर्णन किया है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मन हुआ अति सुंदर। दुई दुई सूत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोती तज माया मन गुण पार, सोई सजदानंद घना कर नर सरित उदार। सियावर रामचंद्र की जय हो। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों से परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरजू करि मंजन, बैठे ही सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानी, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातःकाल सरजू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुजन संयुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। ये वे भाइयों साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर बुझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी करि विनय कहावहि। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री राम जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गावहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि।
सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित मानस की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री राम जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात बीतना भी नहीं जान पाते। अवधपुरी वासिन कर सुख संपदा समाज, सहज शेष नहीं कही कह सकहीं, जह नृप राम विराज, सियावर रामचंद्र की जय हो। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों से भी नहीं कर सकते। नारद आदि संकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या वही, देखी नगर सिखा विराग बिसरा वही। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला जाते हैं। जात रूप मणि रचित अटारे, नाना रंग रुचिर गचरारे, पूरे चहुपास कोटि अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फरसे हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, मई बहुरंग रचित गच काचा, जो बिलो की मुनिवर मन रानाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई ढाली गई हैं, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धावल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दूति निंदत, बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, गृह गृह प्रतिमनि दीप विराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित है और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि, देहहि विद्रुम रचि, मणि खंभ भीत विरंचि विरचि, कनन मणि करकत खचि, सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट पूरट, बनाई बहु ब्रज जिन्हें खचे। घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मड़ियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मड़ियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्र शाल गृह 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 प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरखी मुनि ते मन ले चुराई, सियावर रामचंद्र की जय। घर घर में सुंदर चित्र सलाए हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं।
जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलहि सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत ज्योतियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग बालक न जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस परावत, भवननि पर शोभायति पावत। जहाँ तहाँ देखहि निज पर छाही, बहुत विधि कुंज ही नित्य कराही। मोर हंस सारस और कबूतर घर के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मड़ियों की दीवार में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पढ़ावहि बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक। राज द्वार सकल विधि चारु, विधि चौहट रुचिर बाजार। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक। राजद्वार सब प्रकार के सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वास्तु बिनुगत पाइए। जहाँ भूप रमा निवास, तह की संपदा की मिगाइए। बैठे बजाज सराफ, बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब सचरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य बिकती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाता। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वर्णिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजू बहा निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। सियावर रामचंद्र की जय हो। नगर के उत्तर दिशा में सरजू जी बह रही है, जिनका जल निर्मल है और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर शोखाटा, जहाँ जल पियहि बाजी गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहन पुरुष करही स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़े और हाथियों के झुंड जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मंजहि तहाँ बरन चारि उनर। तीर देवन के मंदिर, चहुदिस तिन्ह के उपवन सुंदर।
राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सूर्य के सरजू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहु कहु सरिता तीरे उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी कछुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पूरे शोभा कछु बरनी न जाई, बाहर नगर परम रुचिराई। देखत पूरी अखिल अघ भागा, बन उपवन बापी का तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलिया और तालाब सुशोभित है। वापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहि, सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखि सुर मुनि मोहहि। बहुरंग कंज अनेक खग गुंजहि, मधुप गुंजारहि। आराम रम्य पिकादि खगरव, जनुपथिक हंकारहि। अनुपम बावलिया तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पंछी गूंज रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलाने वाले को बुला रहे हैं। रमानाथ जहाँ राजा, सोपुर बरनी की जाय। अनिमादिक सुख संपदा रही, अवध सब छाई। सियावर रामचंद्र की जय। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ के राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अड़िमा आदि 8 सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा रही है। जह तह नर रघुपति गुण गावहीं, बैठि परस्पर इहि सिखावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सिखा देते हैं कि शरणागत पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन युव सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप तूने रही, संत कंज बनर बिरन धीरहि। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खगराजहि, नमत रामय काम ममता जहि। लोभ मोह मृग यूथ की रातहि, मन सिज करी हरि जन सुख दातहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुण जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुण जी को भजो।
निष्काम भाव से प्र, प्र, प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरि के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम को भजो। संशय शोक निबिड़तम भानु ही धनुज गहन घन दहन कृशान ही जनक सुता समेत रघुबीर ही कसन भजहु भंजन भव भीर ही। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूपी अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुबीर को क्यों नहीं भजते। बहुशा बास नाम सकहि मराशि सदा एक रस अजय अविनाशी। मुनिरंजन भंजन मही भारहि तुलसीदास के प्रभु ही दारहि। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी के भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु श्री श्री राम जी को भजो। एहि विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान सानुकूल सब पर रहि संतत कृपा निधान सियावर रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयउति प्रबल दिनेसा पूरी प्रकाश रहउति हूँ लोका बहुत न सुख बहुत न मन शोका। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सबसे राम प्रताप रूपी जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदय हुआ तब से तीनों लोक में पुण्य प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हि शोक ते कहु बखानी प्रथम विद्या निशान शानी। अगय उलूक जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्ली जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मूद गए। विविध कर्म गुण काल शुभाऊ ए चकोर सुख लहई न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा इन करहूँ नर न कवनि होरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर है जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह मान मोह और मद रूपी जो चोर है उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एको अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रपि जाके उर जब करई प्रकाश पछिले बाढ़हि प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। सियावर रामचंद्र की जय हो। जय पवन सुत हनुमान की जय हो। यह श्री राम
प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिसका वर्णन पहले ही किया गया है वे अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लवन। एक बार भाइयों सहित श्री राम जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। यानी समय संकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लेना, देखत बालक बहुकालीना। सुअवसर जानकर संकादिक मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शोक से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनुचार उबेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा वसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित है। दिशाएं ही उनके वस्त्र है। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे संकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान योनि पावक जिमि अरनी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, संकादिक मुनि जहाँ गए थे वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते हैं। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवता, हरसि दंडवत किन्न। स्वागत पूछि पीत पटा, प्रभु बैठन कह दिन। सियावर रामचंद्र की जय। संकादिक मुनियों को आते देखकर श्री राम जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। किन्न दंडवत तीनऊ भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुल्य छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमेषन लावहि, प्रभु कर जोरे शीस नवा। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाते देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके सदसा देखी रघुबीरा,
श्रुत स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेम विहल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दर्श जाहि अघ खीसा। बड़े भाग पाई बिसत संगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संगी प्राप्ति होती है, जिसे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहाँ ही संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। सियावर रामचंद्र की। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु वचन हरषि मुनि चारी, पुलकित तनया स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत नामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अनंत हित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक भव रूपों में प्रकट, एक अद्वितीय और करुणामय हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंद्रारमन जय भूधर, अनुपमय जय नंदी शोभाकर। हे निर्गुण आपकी जय हो। हे गुणों के समुद्र आपकी जय हो। जय हो, आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाली आपकी जय हो। आप उपमा रहित जन्मा अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद वद। ताज्ञ कृताज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक नाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवकों को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है। कि आप सब नामों के परे हैं। सर्व सर्वगत सर्वगत सर्व उरालय, बसहि सदा हम कहु परिपालय। इंद विपैति भव फंद विभंजय, अधिवस राम काम मद गंजय। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि इन द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपायतना मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अन पाइने देहु हम श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। आप परमानंद रूप कृपा के धाम और मन की
कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भवदापन शामनि। प्रणत काम सुर धेनु कल्प तरु, हुई प्रसन्न दीजे प्रभु यह वर। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भव बारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदायक, दारय दीन बंधु समता विस्तार। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीनबंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईशि सादि विनिवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। भूप मौलि मणि मंडन धरनी, देहि भगति संसृति सरितरनी। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदी जय अज शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारण स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब देवों के सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोगों के भूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरनाई, ब्रह्म भवन शंका दिगे अति अभीष्ट भर पाई। सियावर रामचंद्र की जय हो। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पाकर संकादिक मुनि ब्रह्मलोक को गए। संकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाए। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाहि, चितवहि सब मारुत सुत पाहि। संकादिक मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनि चाहि प्रभु सुख के बा, सुनि चाहि प्रभु मुख के बानी, जो सुनि होई सकल भ्रम हानि। अंतर्यामी प्रभु सब जाना, बूझत कहूँ काह हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जो रिपानी कह तब हनुमंता,
सुनहु दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रश्न करत मन सकुचत आहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु वचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रणतारि तरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, ही शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हु शोकन मोह, केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदोह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, वह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊ कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराणन गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी गलती को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुनि किन्ह बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विलक्षण। आपने भी अपने मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। ही शरणागत का पालन करने वाले संत और असंतों के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराण में प्रसिद्ध हैं। संत संतन के यश करनी, जिम कुठार चंदन आचरनी। काटई पर शुभ मल्य सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से
सुवासित कर देता है। ताते सूर्य सिरन चढ़ता जब बल्लभ श्रीखंड, अनल ताहि पीटत घनहि पर सुभदल यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय लंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। समय भूत रिपु मद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दिन पर दाया, मन वचक्रम मम भगति अमाया। सबहिमान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको समान देखते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जन यात्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीत होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ए सब लक्षण बसहि जासुर, जाने हो तात संत संततपुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, पुरुष वचन कबहू नहीं बोलहि। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हो, उनको सदा सच्चा संत जानना। जो सम मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति अभय सम ममता मद पद कंज, जे सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की रास संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु संतन के सुभाव, भूलहु संगति करिय न काऊ। तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हर हाई। अब सब असंतो दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हर हाई बुरी जात की गाय, कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने सिंघों से नष्ट कर डालती है। कलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखहि। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परी निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा ली हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटि कुटिल मलायन। बैरु कारण सब काहू सो,
जो करहित अनहित ताहु सो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही बोच भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महायहि हृदय कठोरा। उनका झूठ ही लेना और झूठ ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अति वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी ढींग हाँक करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। पर द्रोही पर दार रहता, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप मह देह धरे मनुजाद। श्यावर रामचंद्र की जय। दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए भी राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई दासन, काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले जनु जड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़न और लोभ ही बिछौना होता है। अति लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें जमपुरी का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जुड़ी आ गई हो। जब काहू के देखे कहीं विपति, सुखी भय मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु भी प्रणमा नहीं, आप गए अरुघालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो लंपट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंदबती कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेसा। वे अगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है परंतु वे ऊपर से सुंदर भेष धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु हुई है, कली युग माहि। सियावर रामचंद्र की जय हो। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में लोग इनके झुंड के झुंड होंगे।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि कोविद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यही निर्णय निश्चित सिद्धांत है। मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। न शरीर धरि जे पर पीरा, नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सहाई महाभव पीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक न सावा। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान कष्ट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह बस स्वार्थ प्रायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूपति न कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम शयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देता हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संतय संतन के गुण भाषे, तेन परहि भव जिन्ह लखि राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखियहि, देखिय सो अविवेक। सियावर रामचंद्र की जय हो। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम मन हृदय समाई। करहि विनय अति भारहि वारा, हनुमान ही हर सह पारा। भगवान के श्रीमुख से वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। तदंतर श्री राम जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र को गाते हैं। नित्य नव चरित देखी मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहि गुण गाहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गायन करो। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय चारों भैया चारों मैया की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। कथा विसर्जन होता है, सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान